दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आरजू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी सेंटर 09 पर। और आज मैं एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ शामिल हुआ हूं, जिसमें मैं आपको क्लास 12th की पोएट्री, जिसका नाम है माई मदर एट 66, इसका हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देखेंगे और आपको बेहतर समझाने का मैं प्रयास करूँगा। मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा सा और बताता चलूँ कि इस कविता में कवित्री जो कमला दास हैं, उन्होंने अपनी माँ से जो उनके माँ और कवित्री के बीच में जो दूरी है, जो फासला है, एक तो वो बाहर पढ़ रही हैं पहली बात, और दूसरी बात यह है कि जब उसकी माँ 66 यानी 66 वर्ष की हो गई हैं, तो इस अवस्था में एक बच्चे के लिए सबसे भयावह जो दुख होता है वह यह होता है कि माँ का बिछड़ना। तो शायद मैं बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ खोई है। इसलिए कवित्री अपने दुख को इस कविता के माध्यम से बताती है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन इसका अध्ययन करेंगे। आइए मेरे साथ देखते हैं। लिखा है ड्राइविंग। ड्राइविंग का मतलब है वाहन चलाते हुए। दरअसल यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, इसलिए हुए इसका हिंदी अर्थ लेंगे। तो ड्राइविंग का मतलब वाहन चलाते हुए या वाहन चला करके जाते हुए। फ्रॉम माने से, माई माने मेरे, पेरेंट्स, और यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा है, इसका मतलब का के की हिंदी अर्थ होता है इसका। तो ड्राइविंग वाहन चला करके, फ्रॉम माने से, माई माने मेरे, पेरेंट्स माने माता पिता के या माता पिता के, होम माने घर से, टू कोचिंग माने कोचिंग जाते समय। फिर से देखिएगा, वो ड्राइविंग वाहन चलाकर, फ्रॉम माने से, माई माने मेरे, पेरेंट्स माने माता पिता के, होम माने घर से, कोचिंग जाते समय। और कब की बात है? तो लास्ट माने अंतिम, फ्राइडे माने शुक्रवार, अंतिम शुक्रवार के दिन, वो भी कब? मॉर्निंग, सुबह में। फिर से देखिएगा, वाहन चलाकर, ड्राइविंग माने वाहन चलाकर, फ्रॉम माने से, माई माने मेरे, पेरेंट्स माने माता पिता के, पेरेंट्स एपॉस्ट्रॉफी लगा है, माता पिता के, होम माने घर से, टू कोचिंग कोचिंग जाते समय, लास्ट फ्राइडे अंतिम शुक्रवार की सुबह, आयशा, आई माने मैंने, शा माने देखना, सी माने देखना, सी का सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है फ्रेंड्स। आयशा मैंने देखा कि माई माने मेरी माता जो थी, माई मदर मेरी जो माता थी, बिसाइड माने बगल में, मी माने मेरे, वो मेरे बगल में थी, और डूज माने ऊँघा रही थी, ओपन माने खुला करके, माउथ माने मुंह, उनका मुंह खुला हुआ था, हर माने उनका, फेस माने चेहरा, एसन, एसन का जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है रक्तहीन। उनका जो चेहरा था, हर फेस, वो एसन रक्तहीन था, लाइक दैट, रक्तहीन के समान दिखाई दे रहा था, लाइक दैट। और कैसा रक्तहीन? ऑफ अ क्रॉप्स, क्रॉप्स माने लाश या शव होता है फ्रेंड्स। एंड रियलाइज्ड, रियलाइज्ड माने फील करना, विथ पेन, मैंने दुख के साथ इस बात को फील किया कि उनका जो चेहरा था वो एक लाश के समान पीला दिखाई दे रहा था। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। ड्राइव्स माने वाहन चलाकर जाते हुए, फ्रॉम माने से, माई माने मेरे, पेरेंट्स माने माता पिता के घर से, होम माने घर से, टू कोचिंग कोचिंग जाते समय, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अंतिम शुक्रवार की सुबह, आयशा मैंने देखा कि माई मदर मेरी माता, बिसाइड माने बगल में थी, में यानी मेरे, डूज ऊँघ रही थी, ऊँघा रही थी, ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस उनका चेहरा, एसन लाइक दैट रक्तहीन सा दिखाई दे रहा था, ऑफ अ क्रॉप्स जिस प्रकार एक लाश हो या शव हो, रियलाइज्ड विथ पेन मैंने दुख के साथ इस बात को अनुभव किया। आई होप कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। हम दूसरी स्टंजा को देखने का प्रयास करेंगे। आगे कह रहे हैं कि दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड। यहाँ कवित्री कहती हैं कि दैट सी वॉज एज ओल्ड सी एज सी लुक्ड बट सून। दैट यह कि, सी माने वह, वाज माने थी, एज माने उतना, ओल्ड माने वृद्ध, एज माने जितना कि, सी माने वह, लुक्ड माने दिखाई दे रही थी। यद्यपि वह इतनी वृद्ध हो गई थी जितनी कि वो दिख रही थी। सी वॉज एज ओल्ड, वह इतना वृद्ध थी, एज सी लुक्ड, जितना वो दिख रही थी, बट माने लेकिन, सून माने शीघ्र ही, पुट यहाँ पर आया है और इसके साथ अवय भी लगा होगा, कहीं पर ये लगा है, तो पुट अवे को एक साथ पढ़िए, इसका मतलब हो जाएगा त्याग देना या छोड़ देना। तो कह रहे हैं कि पुट अवे दैट थॉट, ऐसे पढ़ लीजिए, पुट अवे मैंने छोड़ दिया या त्याग दिया, दैट थॉट माने उन विचारों को, एंड माने और। आगे देखेंगे, फिर से देखिएगा, दैट यह कि
सी वॉज एज ओल्ड एज सी, वह इतना वृद्ध थी जितना कि वह दिखाई दे रही थी। बट माने लेकिन, सून माने शीघ्र ही, पुट अवे माने त्याग दिए, दैट माने उन, थॉट माने विचारों को, लेकिन मैंने शीघ्र ही उन विचारों को त्याग दिया। और लुक्ड माने देखा, आउट माने बाहर, एट यंग ट्रीज माने होता है युवा पौधों को, नए वृक्षों को, ट्रीज माने पेड़ों को, जो स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग का जो अर्थ है मैं बता देता हूँ आपको, तेज दौड़ना प्रतीत होना होता है इसका अर्थ। तो कह रहे हैं कि ट्रीज जो वृक्ष थे स्प्रिंटिंग, वो तेज दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्नचित बच्चे, जो छोटे बच्चे थे, वो स्पाइलिंग का मतलब होता है घर से बाहर निकलते हुए, वो घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। आउट माने बाहर, ऑफ दियर माने उनके, होम्स माने घरों से, और बच्चे जो है घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। बट माने लेकिन, आफ्टर माने बाद में, द एयरपोर्टाज का मतलब है एयरपोर्ट की, फिर से एपॉस्ट्रोफी आ गया है मित्रों। सिक्योरिटी माने सुरक्षा, चेक माने जांच, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग माने खड़े हुए, अफ्यू माने कुछ थोड़े, यार्ड माने गज, कुछ थोड़ी गज की दूरी पर खड़े हुए, आई माने मैंने, लुक्ड माने देखा, अगैन माने दोबारा, एट हर माने उसके, वैन माने वैन पैल का मतलब होता है पीले मुरझाए हुए चेहरे को। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, लुक्ड आउट एट यंग, उस गाड़ी में जो ये लोग यात्रा कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि लुक्ड माने देखा, आउट माने बाहर, एट यंग उन युवा पौधों को, ट्रीज पौधों को, जो स्प्रिंटिंग, जो दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। द मैरी चिल्ड्रेन, और जो प्रसन्नचित बच्चे थे, वो स्पाइलिंग, घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। आउट माने बाहर, ऑफ दियर माने उनके, होम्स माने घरों से, बट माने लेकिन, आफ्टर माने बाद में, द एयरपोर्ट आज का मतलब होता है एयरपोर्ट की, सिक्योरिटी माने सुरक्षा, चेक माने जाँच, एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग का मतलब है खड़े हुए, अ फ्यू यार्ड माने एक गज की दूरी पर, आई लुक्ड मैंने देखा, अगैन मैंने दोबारा, एट हर वैन पेल का मतलब होता है उनके पीले और मुरझाए हुए चेहरे को। तो एज, जब उनका चेहरा देख, कवित्री कहते हैं जैसे मैंने उनका चेहरा देखा, तो उस चेहरे की तुलना की जा रही है, यहाँ पर सिम्बली अलंकार हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच। एज अ लेट, एज माने जैसे कि, अ लेट माने देर रात से निकलने वाली, विंटराज माने सर्दियों की, मून माने चंद्रमा, जैसे कि देर रात से निकलने वाली सर्दियों की चंद्रमा हो, जो कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा पीली दिखाई देती है। एंड माने और, फेल्ट माने महसूस किया, दैट की, ओल्ड फैमिलियर, ओल्ड माने पुराना, फैमिलियर माने परिचित, एच माने दर्द या पीड़ा, मैंने उस पुराने दर्द या पीड़ा को महसूस किया। कौन सी पुराना दर्द? जब बच्चा छोटा होता है तो उस छोटे बच्चे को कोई गोद में लेकर के छीन लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से तुमको अलग कर ये दे रहा हूँ, या फिर मम्मी कहीं जा रही है, मम्मी भाग गई है, मम्मी कहीं चली जा रही हैं किसी के साथ, मम्मी अब आपके पास नहीं रहेंगी, तो बच्चा रोने लगता है, यानी कि बच्चे को उस समय माँ से बहुत लगाव होता है। तो वही पुराना परिचय, जो बचपन का जो प्यार है माँ और बेटे का या बेटी का, तो ओल्ड फैमिलियर एज, वह पुराना जो दर्द था। माई चाइल्डहुड आज, मेरे बचपन का, फेयर माने भय, बच्चे को माँ से दूर किए जाने वाला जो भय था। बट माने लेकिन, ऑल माने जो कुछ भी, आई माने मैंने, सैड माने कहा, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा, वाज वो था, शी यू सून माने शीघ्र ही, सी यू माने मिलेंगे, यू माने तुमसे, शी यू सून अम्मा, हम तुमसे फिर मिलेंगे। आई, ऑल आई डिड, ऑल माने जो कुछ भी, आई माने मैंने, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है बेटा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है डू माने करना का सेकंड फॉर्म डिड आया है। ऑल माने जो कुछ भी, आई माने मैंने, डिड माने किया, वाज वह था, स्माइल केवल मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई, मतलब मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका यदि आपको सेंट्रल आइडिया चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको सेंट्रल आइडिया सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बताएं। धन्यवाद।